हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। लेक्चर नंबर 11। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अब जानते हैं कि मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या होता है आयनोस्फीयर, और हमारे स्काई वेव प्रोपोगेशन के बारे में हमने देखा था। अब यहाँ देखिए, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी जिसे हम MUF भी कहते हैं, यह एक फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारी रेज एक्वायर करती है रिसीवर तक पहुंचने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है, यहाँ पे आयनोस्फीयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं और हम एक पर्टिकुलर सिग्नल और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आयनोस्फीयर से टकरा कर हमारी रिसीवर तक पहुँचती है। अब जानते हैं कि वह पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वह मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कैसे कहलाती है। अब मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एक लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो कि अर्थ में वापस आती है। मींस कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी, अगर हम इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो वह अर्थ में वापस नहीं आएगी। तो दैट इज़ द लिमिटिंग उस वर्ड लिमिटिंग का मतलब होगा कि यह लास्ट यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि अर्थ में वापस आएगी बाय द आयनोस्फीयर। यानी आयनोस्फीयर से टकराकर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वापस अर्थ में आएगी वह हमारी लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, हमारी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। बस इसके लिए कंडीशन है फॉर अ स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब जो हमारी वेव जा रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वह क्या होगा, कोई पर्टिकुलर एंगल होगा, बट अदर दैन द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर वर्टिकल इंसिडेंस। मीन्स कि जो एंगल है आपका वह ज़ीरो छोड़कर, मतलब वर्टिकल इंसिडेंस मीन्स कि 0 डिग्री यानी नॉर्मल से या अभिलंब से 0 डिग्री छोड़कर जो एंगल, कोई भी एंगल ये बनाकर जा सकती है। और यह एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जब भी एक्वायर हमारी वेव करेगी, वह मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारी उस वेव की या उस लेयर की मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। इसे हम FMUF से डिनोट करते हैं। इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं, मैक्सिमम यूजेबल आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी वह आवृत्ति है जो आयनोस्फीयर से किसी भी आपतन कोण मीन्स की स्पेसिफिक एंगल पर वापस आ जाती है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा इंसिडेंस एंगल है, जो हमारा वेव का इंसिडेंस एंगल है, वह कोई स्पेसिफिक एंगल होगा अदर देन द 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल छोड़कर बाकी कोई भी स्पेसिफिक एंगल पे हमारी वेव जा सकती है। और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो एक्वायर करेगी, जो भी आयनोस्फीयर से टकराएगी, वह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम यूजेबल आवृत्ति कहलाई जाएगी। अब मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच कैन बी यूज्ड फॉर स्काई वेव कम्युनिकेशन बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स ऑन द अर्थ। अब हम देखेंगे कि दो बिंदु के बीच में ये डिफाइंड होगा कि इन दो बिंदु के बीच में ही मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी वापस आएगी वह हमारी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये दो पॉइंट्स आप एकदम फिक्स्ड हम कह सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वह हमारी MUF कहलाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम यूजेबल आवृत्ति आपतन कोण तथा ट्रांसमिटिंग तथा रिसीविंग पॉइंट के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तो हमारी MUF किस किस पे डिपेंड करेगी? हमारी MUF एक पर्टिकुलर एंगल, जिस इंसिडेंट एंगल पे जिस जा रही है उस पर डिपेंड करेगी। हमारी ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग पॉइंट पे, हमारे ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग पॉइंट पे डिपेंड करेगी। तो इन तीनों चीज़ों पे हमारी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। अब देखते हैं कि जैसे हमने ट्रांसमीटर पे हमारा सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किया और हमारा रिसीवर पे उस सिग्नल को आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर आएगा और रिसीवर पे हम रिसीव करेंगे। बट जब हम ट्रांसमीटर से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे और इस रिसीवर, एक फिक्स रिसीवर पर ये रिसीव करते जाएंगे, तो हम कितना फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं? जितना ये रिसीवर पे पहुँचे। कब तक बढ़ा सकते हैं? जब तक ये रिसीवर तक पहुँच पाए। उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रिसीवर तक पहुंच रही है वह हमारी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहलाई जाएगी बाय रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेयर। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को, इस ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं
उस मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी से, तो हमारी जो वेव है वह एक पॉइंट में जाकर हम रिफ्लेक्ट बैक ना होकर एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी आयनोस्फीयर को। तो उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे ये फ्रिक्वेंसी वापस आ रही है, उस फ्रिक्वेंसी या उस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को हम MUF कहते हैं। जैसे ही हम MUF से फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट करके ऊपर चली जाती है। अब देखते हैं MUF का रेंज क्या है। तो MUF का रेंज है 8 मेगाहर्ट्ज़ टू 35 मेगाहर्ट्ज़। डिफरेंट पेयर ऑफ पॉइंट्स, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पॉइंट के लिए MUF की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हम देखेंगे कि अगर ट्रांसमीटर यहाँ है और रिसीवर यहाँ है, और तो यहाँ जो वेव आएगी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वह डिफरेंट होगी अगर हमने रिसीवर का पॉइंट चेंज कर दिया। तो अगर दो बिंदु की बात करें तो दो बिंदु के बीच में जो MUF है वो दो पेयर के बीच में, अलग अलग दो पेयर्स के बीच में क्या होगा, डिफरेंट पेयर होगा, MUF की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर ट्रांसमीटर यहाँ है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर चेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर स्काई वेव प्रोपोगेशन हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यूज्ड बिटवीन द टू पर्टिकुलर पॉइंट्स इज स्लाइटली लेस देन FMUF। अब देख रहे हैं कि अगर हमें प्रोपोगेशन करना है तो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी तो FMUF है, मतलब मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी है। बट उस लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी से अगर हम कुछ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रखते हैं तो हमारी वेव जो है वो एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट कर जाएगी। इसीलिए हम उससे कुछ स्लाइटली लेस फ्रिक्वेंसी रखेंगे फॉर स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए हम FMUF से कुछ कम फ्रिक्वेंसी रखेंगे, जिससे वह हमारी स्काई वेव प्रोपोगेशन हमारा बहुत ईजिली हो सके। अगर हम यही मैं बात कही कि अगर हमने FMUF फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ाई, अगर आपने यहाँ से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी से, तो वो आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट कर जाएगी। तो वह आयनोस्फीयर लेयर में पेनिट्रेट करेगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ में नहीं आएगी, तो वह ऊपर चली जाएगी और रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। यहाँ देख सकते हैं ट्रांसमीटर है, यहाँ पे आपका एंगल थीटा आई मीन्स कि आपका इंसिडेंस एंगल है, और ये आपका आयनोस्फीयर में थीटा आर मीन्स कि रिफ्लेक्टेड एंगल है, और ये वेव रिफ्लेक्ट होकर आपके रिसीवर तक पहुंचती है। अब हम देखते हैं डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी। तो हमने पिछली क्लास में क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का डेरिवेशन देखा था, उसका जो मेन फॉर्मूला है वो भी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो अगर आपको क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के बारे में जानना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, और उसका जो हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आगे देखते हैं डेरिवेशन ऑफ MUF। तो फॉर स्काई वेव टू रिटर्न टू अर्थ, अगर स्काई वेव अर्थ में आ रही है तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये रिलेशन जो है वो हमें देखना पड़ता है। तो ये दोनों इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है बाय स्नेल्स लॉ, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है फॉर बेंडिंग ऑफ द लाइट। तो लाइट जो है हमारी पर्टिकुलर ट्रांसमीटर से आयनोस्फीयर में जाकर बैंड होती है और रिसीवर पे आती है। तो इसमें ये स्नेल्स लॉ और बेंडिंग ऑफ लाइट के दो टाइप के आपके फॉर्मूले इक्वेट किए जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं म्यू जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन जो है आपका आयनिक डेंसिटी है, एफ है आपकी फ्रिक्वेंसी, आई और थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, आर थीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपने एंगल यहाँ पे आपका इंसिडेंट यानी जो भी आपका एंगल यहाँ पे गया है इंसिडेंट एंगल, और फिर जो वेव रिफ्लेक्ट होकर जो एंगल बनाती है दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। अब हम देखते हैं, आप जानेंगे कि आयनिक डेंसिटी हमने पिछले लेक्चर में बताया है, बट आयनिक डेंसिटी क्या होती है। आयनिक डेंसिटी किसी भी पर्टिकुलर लेयर में कितने आयंस होते हैं पर मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब में जितने आयंस फॉर्मेशन होंगी इस पर्टिकुलर लेयर के, वह उसकी आयनिक डेंसिटी बताई जाएगी। अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर MUF, तो मीन्स मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। तो कंडीशन हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देखेंगे जो भी वेव यहाँ पर जाकर रिफ्लेक्ट होगी वह वेव ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्या कर सकती है, वह वेव रिफ्लेक्ट होकर 90 डिग्री का एंगल बना सकती है, और 90 डिग्री का एंगल आपका दैट इज़ रिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग लेंगे।
फिर हम देख रहे हैं मीन्स कि अगर हमने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे या आप देखेंगे कि इंसिडेंट एंगल अगर हमने इंसिडेंट एंगल को ये कहना चाहिए कि अगर हमने इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से कम रखा तो क्या होगा, हमारी वेव जो है वह पेनिट्रेट कर जाएगी एटमॉस्फेयर से, और अगर हमने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखा तो हमारी वेव वापस एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ में आ जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल जो इंसिडेंट एंगल है वह बनाने के लिए हमारी लिमिटिंग कंडीशन जो रिफ्लेक्टेड एंगल की होती है वो होती है 90 डिग्री। मीन्स कि इंसिडेंट एंगल अगर क्रिटिकल एंगल है तो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल होता है 90 डिग्री। तो इसीलिए हम FMUF में या मैक्सिमम विजुअल फ्रिक्वेंसी में रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री लेकर चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं आयनिक डेंसिटी कितनी होगी, एन मैक्स होगी FMUF, F इज इक्वल्स टू FMUF मतलब मैक्सिमम विजुअल फ्रिक्वेंसी से हम डिनोट करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो हमने इक्वेट किया था। अब हमारी ये कंडीशंस हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी की कंडीशन, जिसे हम पुट इन अबव इक्वेशन हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखेंगे कि थीटा आर की जगह हम 90 डिग्री लिख रहे हैं, एन की जगह एन मैक्स और एफ की जगह FMUF लिख रहे हैं। FMUF मतलब मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी और एन मैक्स मतलब मैक्सिमम आयनिक डेंसिटी। अब देखते हैं साइन 90 हमारा 1 होता है, तो साइन 90 की जगह हम नेक्स्ट इक्वेशन में 1 लिख देंगे और हमारी बाकी की इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। अब मैंने जैसे कहा था कि क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो FC इज इक्वल टू 9√NM और FC² इज इक्वल्स टू 81 NM। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हम पिछले लेक्चर से ले रहे हैं। तो यहाँ से देखें कि FC² इज इक्वल्स टू 81 NM, तो यहाँ पे देखेंगे 81 NM की जगह पे हम FC² लिख सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में हम देख रहे हैं कि बाकी सब सेम है, हमने सिर्फ 81 NM की जगह FC² लिख दिया है। अब ये जो अंडर रूट है इसको हम यहाँ पे दूसरे साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin² थीटा आई, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस FC² अपॉन FMUF²। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर हम इस वाली वैल्यू को, इस रेशियो को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे और sin² थीटा को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर हम देखें कि 1 माइनस sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा। तो ये वाली टर्म इधर आ गई, ये वाला टर्म यहाँ चला गया, तो ये टर्म बना और इस टर्म की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से निकली है cos² थीटा आई। अब देखें अगर आप इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं और इसको FMUF को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी, दैट इज़ FC² अपॉन cos² थीटा आई इज इक्वल टू FMUF²। अब देखिए FMUF² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा FC, और 1 अपॉन cos² थीटा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी sec² थीटा आई। यहाँ पे हमने आई लिखा है, दैट इज़ हमने स्टार्टिंग में भी कहा था आई इज इक्वल टू थीटा आई, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थीटा आई भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं। तो FC² इंटू sec² आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा FMUF इज इक्वल टू, यहाँ सारे स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और FMUF इज इक्वल टू sec आई FC। तो ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम विजिबल फ्रिक्वेंसी एंड क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होगा, और इसे ही हम सीकेंट लॉ भी कहते हैं। और ये जो रिलेशन है वो हमारा मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी का रिलेशन होता है। थैंक यू।